हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अयोध्या शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर अयोध्या के पास स्थित मां कामाख्या भवानी मंदिर में एक भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों महिलाएं नंगे पैर शामिल हुईं और मां कामाख्या भवानी को 300 मीटर लंबी चुनरी अर्पित की गई। करीब 3 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में भक्तों का उत्साह देखने लायक था। स्थानीय विधायक रामचंद्र यादव और मां कामाख्या धाम न्यास के प्रयासों से यह आयोजन संभव हो पाया। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने भी धाम में पहुंचकर पूजन अर्चन किया और कन्या पूजन कराया। उन्होंने कन्याओं को भोजन भी करवाया। मां कामाख्या भवानी मंदिर अयोध्या से लगभग 70 किलोमीटर दूर सुनवा के जंगल में स्थित है। योगी सरकार के प्रयासों से धाम का सुंदरीकरण हुआ है और नगर पंचायत का गठन किया गया है। आज यह धाम आस्था और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुका है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के फाइनल मैच को लेकर अयोध्या के कामाख्या धाम पहुंची राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से आज भी भारत जीतेगा। आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ मैं रुदौली आई हूँ अयोध्या में, रामनगरी में। और सर्वप्रथम मैं रामचंद्र जी का, जो यहाँ से हमारे आदरणीय विधायक हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम की संरचना करी है, जिसमें परम श्रद्धा के साथ 300 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाने का जो है सभी ने यहाँ पर मन्नत मांगी थी। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े सौहार्द पूर्वक बहुत जयकारा करते हुए पूरी यात्रा 3 किलोमीटर से भी लंबी यात्रा यहाँ पर भगवती के निमित्त करी गई। और ऐसे सांस्कृतिक, ऐसे सौहार्दपूर्वक यात्राओं में मुझे लगता है हर जनप्रतिनिधि को भाग लेना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस पर जोर भी देते हैं कि हमारे यहाँ कल्चरल फेस्टिवल जितने भी हों, चाहे धर्म से जुड़े हुए हों, चाहे संस्कृति से जुड़े हुए हों, उनको अच्छे से हर त्यौहार को मनाना चाहिए। और उसी के निमित्त आज हम रुदौली में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर माहौल। नवरात्रि में आपने देखा होगा इतनी बड़ी यात्रा निकली, किसी को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुँची। यहाँ पर जो बच्ची माता रानी बनी है, बहुत बड़ी बात है कि वो नंगे पाँव चली है 3 किलोमीटर और उसने अभी तक पानी नहीं पिया है, वो अनुष्ठान में है। तो ये पवित्रता है और बड़ी श्रद्धा है हर बच्चे के भाव में भी जो माँ बनी है। और मुझे लगता है साक्षात कहते हैं कि जब साक्षात्कार होता है भगवती से तो उसी स्वरूप का गुण आने लगता है, तो उसमें भी शायद मुझे लगता है आपने माँ कामाख्या का दर्शन किया जी, माता रानी का सिद्धपीठ स्थान है, क्या मैं सबसे पहले तो यही मांगती हूँ कि प्रदेश में खुशहाली रहे, हमारे राष्ट्र में सब कुछ अच्छा रहे, लोगों की आजीविका अच्छी हो, खेती अच्छी हो और जो है राष्ट्र अच्छा रहे, हमारे जो है बॉर्डर्स सुरक्षित रहे, हमारे भाई जो हमारी सुरक्षा में है, हमारी बहनें जो हमारी सुरक्षा में, उनका जो है उनकी भी सुरक्षा माँ भगवती करे। भारत और पाकिस्तान का मैच माँ कामाख्या के आशीर्वाद से आज भारत जीतेगा। और मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे सिंह दहाड़ करी, कहा कि 56 इंच का सीना कभी जो है छोटा नहीं होगा, कभी हमारे भारतवर्ष का सर नहीं झुकेगा, उसी प्रकार से भारत आज मैच जीतेगा। अरे ठीक है, राजनीति ये चलता रहता है इस तरीके की बात, मगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का मिशन है कि हम सब कुछ ऐसा कर देंगे जैसा पहले की सरकारें कभी नहीं कर पाई, और भारतीय जनता पार्टी ने करके भी दिखाया है। मैं आपको बहुत फ्रीक्वेंट यहाँ पर मेरा आना हुआ रामचंद्र जी की वजह से, मैं आपको बता दूँ, अभी बाहर ही आप मंदिर परिसर के निकलेंगे तो पहले ग्राम पंचायत का पार्क नहीं था, वहाँ आज की डेट में पार्क बन गया है। तो बहुत जल्दी, बहुत स्पीड अप मतलब बीजेपी की सरकार कर रही है सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन विपक्ष में वोट छोड़ गति छोड़ कर नारा दे रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब वो लोग थे तो कितने एम्स थे ये आप जानकारी कर लीजिए, कितनी जो है नौकरियां मिली वो जानकारी कर लीजिए, कितनी बुलेट ट्रेन बनी उसकी जानकारी कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, केंद्र की सरकार
सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, जो लक्ष्य है और जो स्कीमें चल रही थी उनको अपना बना करके, उनको अपना बता करके जनता में झूठ फैला करके बोला गया कि ये हमने कराया है, ये सारी स्कीमें हमने बनवाई हैं, ये हाईवे हमने बनवाए हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है, देखिए आप सब मीडिया में हैं, जनता जनार्दन का स्वरूप है और जनार्दन हमारे यहाँ श्री हरि विष्णु को कहा गया है। विष्णु सब जगह विद्यमान है, उसको सब कुछ पता है, तो जनता सब कुछ जानती है। वी आर लिविंग इन अ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, आइस एज में रह रहे हैं, हम लोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट की एज में रह रहे हैं, सबको सब कुछ पता है और हमारा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो चीज़ छुपा हो, तो सबको पता है सारी चीज़ें। मिशन शक्ति को लेकर क्या करेंगे? मिशन शक्ति फेज़ 5 में है हमारे, और मैं समझती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये सबसे सुंदर कार्यक्रम है। हमारे डबल इंजन की सरकार में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिशन शक्ति को जब पहली बार शुरू किया गया तो 6 महीने के अंतराल में जो चैत्र नवरात्र से इस मिशन शक्ति को शुरू किया, शारदीय नवरात्र पे इसको ख़त्म किया गया था जब फेज़ 1 में था ये। तो आप देखा होगा आपने कि 80 फांसियाँ दी गई, आज तक 80 फांसियाँ रेप जैसे केसेस में, मोलेस्टेशन जैसे केसेस में और ऐसे केसेस में जहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ हो कभी नहीं दी गई, और 6 मंथ्स के पीरियड में ये सबसे फास्टेस्ट मतलब हमारे देश में एक फास्ट कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट आया था बहुत पहले, 2012 से पहले। तो हमारे यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति में ये करके दिखाया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक नज़ीर बनी है। और मिशन शक्ति फेज़ 5 में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कुपोषण पे कार्यक्रम चल रहा है, पोषण माह चल रहा है, हमारे यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विभिन्न स्कीम्स चल रही हैं उसको कोलैबोरेट करते हुए स्टेट की स्कीम्स कर रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना के हर जगह हर ज़िले में 66,000 से ज़्यादा लाभार्थी हैं पर ईयर। हमारे यहाँ जो ग्रुप में जो शादियाँ होती हैं, जहाँ पर जो है हम जो है सामूहिक विवाह कराते हैं, उसकी संख्या 12,000 प्लस है। हर ज़िले की बात कर रही हूँ मैं। हर जगह पर जो बच्चे कोविड में जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, उसका आंकड़ा करीबन 1000 पार है जिनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। करीबन 70,000 रुपये 25,000 रुपये कन्या सुमंगला योजना में जो लाभार्थी हैं, हर साल इसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, 66,000 प्लस जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मैं विभिन्न स्कीमें आपको दिखा सकती हूँ। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, पहले 1200 रुपये जो है ठेकेदार को दिए जाते थे और कहा जाता था कि स्कूल इनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करे। अब वो माता पिता जी के उनके खाते में जाता है और छोटे बच्चे तब अपने माता पिता जी के कहने उस पर अपना यूनिफॉर्म खरीदते हैं, बैग खरीदते हैं। तो ये देखिए ना कितनी ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट की, वर्किंग की, कि पैसा पूरा डायरेक्ट माता पिता जी के खाते में जा रहा है, बच्चों के लिए वो यूनिफॉर्म ले रहे हैं। वरना कई बार सरकारों पर भी इल्ज़ाम लगते थे, कई बार ऐसा भी होता था कि वो जिनको दिया जाता था टेंडर कि आप स्कूल की यूनिफॉर्म दीजिए, आप स्कूल का बैग दीजिए, उन बच्चों के पास स्कूल या बैग होता ही नहीं था। अब आप चले जाइए, हो सकता है कुछ बिल्डिंगें आज भी ख़राब हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर मोस्ट ऑफ द स्कूल, सरकारी स्कूल हमारे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आंगनवाड़ी की योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, हमारी फॉलिक एसिड कैल्शियम बढ़ रहा है, अच्छी तरीके से गोद भराई वगैरह हो रहा है, बहुत अच्छा। एक आखिरी सवाल है ना कि बिहार चुनाव है, उसके बाद यूपी चुनाव भी आने में सकता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होगी बिहार चुनाव में, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में डंका बजेगा बीजेपी का। धन्यवाद।